हेलो गाइस, मैं हूं काजल और आप देख रहे हो काजल की प्रेगनेंसी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कि क्या गर्भावस्था के दौरान कुछ स्मेल से आप जान सकते हो कि आपके गर्भ में पलने वाली जो संतान है वो एक बेबी बॉय है। साथ में हम बात करेंगे फ्रेंड्स कुछ ऐसी चीज़ों की कि जैसे कि आपको अगर किचन जाने में, किचन में कुछ काम करने से इन चीज़ों से जो है वो स्मेल आने लग गई है, मतलब कि बहुत ज़्यादा आपको बदबू आ रही है, तो कहा जाता है उन महिलाओं को बेबी बॉय होने के ज़्यादा चांस होते हैं। अगर आपको कोई भी स्मेल जो है वो नहीं आ रही है तो इसके पीछे का भी कारण मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। साथ में हम बात करेंगे फ्रेंड्स के प्रेगनेंसी के दौरान खुजली की जो प्रॉब्लम होती है बहुत सारी महिलाओं में देखी जाती है, तो खुजली की प्रॉब्लम जो है वो किन महिलाओं में देखी जाती है। और साथ में हम बात करेंगे फ्रेंड्स की जब आपका 5वां या फिर चौथा महीना होता है तब बेबी बॉय के आपको क्या सिम्टम्स आते हैं, ताकि आपको पता लग सके कि आपकी संतान जो है आने वाली वो एक बेटा होगा या फिर बेटी होगी। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक गुजारिश ज़रूर करूँगी कि जिस किसी ने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट करना। उससे क्या होगा, हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आएगी और आप मेरी वीडियोस को देख सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि अगर आपका चौथा या 5वां महीना चल रहा है तब आपको बेबी बॉय के कौन कौन से सिम्टम्स जो है वो नज़र में आएंगे। तो सबसे पहला सिम्टम्स ये होता है फ्रेंड, जब आपने बेबी बॉय को कंसीव किया होता है कि आपके जो है ना, एक तो खाने का मन नहीं करता कुछ भी चीज़, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपके गले में ना और आपके मुंह में जो है ना खट्टापन आने लगता है। खट्टापन मतलब कि एक कड़वास जो है आपके मुंह में आने लगती है। आप कुछ भी चीज़ खाते हो ना तो आपका मुंह जो है ना वो कड़वा होने लगता है। तो अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है कि आपके मुंह में जो है ना कड़वापन आ रहा है, जो मुंह में जो पानी आप निगल रहे हो वो भी कड़वा लग रहा है आपको, तो कहा जाता है कि होने वाली आपकी संतान जो है वो एक बेबी बॉय होगा। दूसरा सिम्टम्स ये होता है फ्रेंड्स कि अगर आपके मुंह में बहुत ज़्यादा थूक जो है वो बन रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको थूक बन रहा है और आपका गला बहुत ज़्यादा सूख रहा है, बार बार आप पानी का अच्छा इंटेक कर रहे हो तब भी आपका जो है ना गला सूख रहा है और आपको बहुत ज़्यादा पानी की जो है प्यास लग रही है, तो कहा जाता है कि इन महिलाओं को जो है बेबी बॉय होने के ज़्यादा चांस होते हैं। फ्रेंड्स, हर एक मंथ के अपने अपने अलग अलग सिम्टम्स जो है वो आपको ज़रूर महसूस होंगे अगर आपने मेरी शुरू से लेके एंड तक की वीडियोस देखी होंगी। बहुत सारे फ्रेंड्स बेबी बॉय हुए हैं इस हफ्ते, तो उन सभी के जो है मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगी और सभी के जो है सिम्टम्स भी आपको बताऊँगी, ताकि आपको और क्लियर हो सके कि बेबी बॉय के क्या सिम्टम्स होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि आपको स्मेल से जो है आप कैसे जान सकते हो कि आपके गर्भ में पलने वाली जो संतान है वो एक बेटा होगा या फिर एक बेटी होगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा जब आपके गर्भ में बेबी बॉय होता है तो आपको बहुत ज़्यादा जो है ना स्मेल आने लग जाती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको स्मेल आएगी, जैसे कि आप अगर किचन में कोई मसाला छोक रहे हो तो उसकी स्मेल से आपको वोमिटिंग जैसा फील होगा। बहुत ज़्यादा आपको उबकाई सी आने लग जाएगी। या फिर आपने जैसे देखा होगा कि अगर आप आटा गूंद रहे हो या फिर आपके घर में किचन में जो है दूध उबल रहा है, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है, बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ हो रही है, तो कहा जाता है कि आपकी आने वाली जो संतान है वो एक बेबी बॉय होगा। और साथ में फ्रेंड्स, ये भी देखा गया है जो लहसुन की और प्याज की स्मेल होती है वो प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है तो वो आपको स्मेल जो है ना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। आपको उन चीज़ों से जो है बहुत ज़्यादा जो है स्मेल आने लग जाएगी। तो आप समझ सकते हो कि आपके गर्भ में पलने वाली जो संतान है वो एक बेटा होगा। फ्रेंड्स, ये वो लक्षण है जो सिर्फ बेटे के टाइम पे ही देखे जाते हैं। अगर आपको लहसुन और प्याज में से कोई भी स्मेल नहीं आ रही है और कोई भी आपको जब से आपने प्रेगनेंसी कंसीव की हो और तभी से जो है आपको कोई भी स्मेल की प्रॉब्लम नहीं हो रही है, जैसे कि अगर आप किचन में काम कर रहे हो, आप अच्छे से काम कर रहे हो, आपको कोई गली वगैरह में कोई सब्जी छोक रहा है या फिर कोई कुछ भी कोई कर रहा है, तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी स्मेल नहीं आ रही है तो कहा जाता है कि आपकी होने वाली जो संतान है वो एक बेटी होगी। तो फ्रेंड्स, ये जो लक्षण है ना, ये बहुत सारी महिलाओं के ऊपर जो है वो सटीक हुए हैं और उनको भी जो है बेबी बॉय हुआ है।
तो अगर आपके साथ कोई ऐसा सिम्टम्स हो रहा है जो मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि आप जैसे बहुत सारे मेरे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करते हैं, और जब उनको बेबी बॉय हो जाता है तो वो मुझे मैसेज भी करते हैं, और उन्हीं के सिम्टम्स में आपको फिर दोबारा बताती हूँ कि कौन कौन से सिम्टम्स और बेबी बॉय के आप जान सकते हो। तो ये तो हो गया फ्रेंड्स के स्मेल की सेंस से, तो कि आप सूंघने की क्षमता से भी जान सकते हो कि आपके गर्भ में पलने वाली जो संतान है वो एक बेटा होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं फ्रेंड्स कि बहुत ज़्यादा खुजली होना प्रेगनेंसी के दौरान। फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा 90% महिलाओं को खुजली की प्रॉब्लम होती है। वो इसलिए भी होती है फ्रेंड्स कि आपके बच्चेदानी का साइज़ जो है वो बढ़ रहा है, बच्चा गर्भ में बढ़ रहा है, आपकी स्किन जो है वो फैल रही है, उसके अंदर खिंचाव आ रहा है, तो आपको जो है खुजली की प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। बट फ्रेंड्स तब भी आपको खुजली की प्रॉब्लम, इतनी सारी कंडीशन के बाद भी अगर आपको खुजली की प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो कहा जाता है कि आपकी होने वाली जो संतान है वो एक बेबी बॉय होगा। देखिए फ्रेंड्स, हल्की फुल्की खुजली हर किसी को होती है प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि आपकी बॉडी फैल रही है, आपका वज़न बढ़ रहा है, इससे आपकी बॉडी फैल रही है, आपके जो बॉडी के सारे टिश्यूज़ हैं वो फट जाते हैं इस टाइम पे, तो उसमें दरार आने लग जाती है। आपके पेट के ऊपर भी आपने निशान देखे होंगे। तो इससे क्या होता है, ये हर एक महिला को होता है। मगर आपको अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है खुजली की फ्रेंड्स, तो कहा जाता है कि होने वाली जो संतान है वो एक बेटी होगी आपके। मगर आपको इतनी सारी कंडीशन के बाद भी अगर आपको खुजली की कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपकी प्रेगनेंसी बहुत ही अच्छी चल रही है, हल्की फुल्की खुजली हो रही है बट इतनी नहीं हो रही है कि आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, तो आपको बेबी बॉय होने के ज़्यादा चांस होते हैं। ये सिम्टम्स फ्रेंड्स मेरी प्रेगनेंसी में बहुत ही सच हुआ था, क्योंकि जब मैंने हमारे आसपास भी जब कोई प्रेग्नेंट था हमारे साथ में, मेरे साथ की ही उनकी डिलीवरी थी, तो उनको जो है ना खुजली की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, और उनको बेबी गर्ल हुई थी फ्रेंड्स। और मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई थी खुजली की, नॉर्मली होती हल्की फुल्की सी, बट वो ठीक हो जाती है। तो मुझको जो है बेबी बॉय हुआ था। जब हमारे घर के बड़े बुजुर्ग फ्रेंड्स ये सिम्टम्स हमारे अंदर देखते हैं ना, तो वो कई हद तक बहुत ही सटीक अनुमान लगाते हैं कि आपकी होने वाली जो संतान है वो एक बेबी बॉय होगा। इसके फ्रेंड्स बाद जो आपका नेक्स्ट सिम्टम्स रहता है वो ये रहता है फ्रेंड्स कि आपकी बालों की ग्रोथ होना। फ्रेंड्स आपके जो सर के बाल हैं ना वो बहुत ज़्यादा अगर हैवी हो गए हैं और उनकी लेंथ जो है वो बढ़ रही है फ्रेंड्स, तो कहा जाता है इन महिलाओं को भी बेबी बॉय होने के ज़्यादा चांस होते हैं। और आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि अगर आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है तो 8वें महीने में या 7वें महीने में आपके बॉडी के ऊपर अनचाहे बाल आपको विजिबल होने लग जाएंगे। वो बाल आपको कहाँ पे दिखेंगे आप खुद देखना फ्रेंड्स, ये मैं बाद में बहुत ही हकीकत बता रही हूँ। और बहुत सारे मेरे पास सब्सक्राइबर भी ऐसे हैं जो बोलते हैं कि मैम आप बहुत सही बात बताते हो। ये मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी लगा के दिखाया हुआ है। आपके दोनों स्तनों के बीच में अगर आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है तो आपके दोनों स्तनों के बीच में आप देखोगे कि अनचाहे बाल, वहाँ पे पहले बाल नहीं थे। आप अपनी ब्रेस्ट पे देखोगे बहुत ज़्यादा आपको बालों की ग्रोथ जो है वो दिखने को मिल सकती है अगर आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। और वो बाल जो है ना फ्रेंड्स बहुत ही हार्ड आपको महसूस होंगे। आप एक बारी उनको छू करके देखना और तभी आपको पता लगेगा कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है या फिर बेबी गर्ल को कंसीव किया है। फ्रेंड्स देखिए, जो ये मैंने आपको बात बताई है ना, ये बात 80% महिलाओं के साथ बिल्कुल सच बैठी है, मगर इसका अनुमान 100% लगाना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि हर एक महिला की जो प्रेगनेंसी है वो अलग होती है। तो हर एक महिला के जो सिम्टम्स होते हैं वो भी अलग होते हैं। बहुत सारे मेरे पास ऐसे भी मैसेज आते हैं फ्रेंड्स कि मैम हमको ये वाला प्रॉब्लम था और बेबी बॉय नहीं हुआ है, हमको बेबी गर्ल हुई है। तो फ्रेंड्स हर एक के सिम्टम्स अलग होते हैं, हर एक की बॉडी अलग होती है, तो हर एक के हार्मोन्स के अकॉर्डिंग जो है वो सिम्टम्स अलग नज़र आते हैं। बट मेरे जैसे सिम्टम्स बहुत सारी लेडीज़ों के साथ जो है वो सच हुए थे और उनको भी जो है बेबी बॉय हुआ है। तो फ्रेंड्स आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। और अगर फ्रेंड्स आपको प्रेगनेंसी की हर एक छोटी छोटी बात की नॉलेज चाहिए तो काजल प्रेगनेंसी पॉइंट, मैं वहाँ पे हर एक सीरीज से जो है
प्रेगनेंसी का 5th मंथ 6th मंथ प्रेगनेंसी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, हर एक वीडियो रोज़ लेकर के आती हूँ। तो फटाफट से जा कर के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आपको आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना आए। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना और अपने बच्चे का ध्यान रखना।